आप सभी को नमस्कार। बीकॉम 2 तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए हमने पहली कक्षा में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी के अंतर्गत बीकॉम 3rd सत्र में किस प्रकार आपके पाठ्यक्रम को चयनित किया गया है इसके बारे में हमने विवरणात्मक रूप से और पात्रों के परिचय के बारे में हमने बीती कक्षा में हमने चर्चा की है। तो आज आपके पाठ्यक्रम के लिए बिना दीवारों के घर इस नाटक के नाटिकारिका है मन्नो भंडारी। एक सामाजिक नाटक है। इस नाटक के पारिवारिक एक नाटक है। अजीत और शोभा के परिवार के इर्द गिर्द इस नाटक की कथा को बुना गया है। तो आज इस नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य के बारे में आज इस नाटक को हमने विवरणात्मक रूप में इस कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला दृश्य, पर्दा उठता है अजीत का ड्राइंग रूम। एक रंगमंच का दृश्य भी प्रारंभ होता है। अस्त व्यस्त सा सवेरे 8 बजे का समय हुआ है। मॉर्निंग, सुबह 8 बजे का समय है। अजीत का ड्राइंग रूम है। भीतर से तानपुरे के आलाप लेता हुआ नारी का स्वर सुनाई देता है। नारी की आवाज। अजीत कुछ गुनगुनाने लगता है। तब तक गुनगुनाते हुए रंगमंच पर प्रवेश करता है। यानी अजीत का ड्राइंग रूम है। चेहरे पर हजामत का साबुन है। अजीत हजामत करने लगा है, सेविंग। चेहरे पर हजामत का साबुन है। हाथ में खाली रेजर ले हुए इधर उधर घूमने लगा है। इधर उधर कुछ ढूंढता है, फिर खिजलाए हुए स्वर में पुकारता है। हाथ में रेजर है, इधर उधर घूमने लगा अपने ड्राइंग रूम में और आवाज देता है अजीत, शोभा शोभा। भीतर से गाने का स्वर पूर्वोत्तर आते रहता है। अंदर से गाने की आवाज आती है। आवाज को सप्त स्वर में जाकर श्रीमती शोभा देवी कर कर आवाज देता है। श्रीमती शोभा देवी जी। भीतर गाने का स्वर बंद होता है। तब रंगमंच पर शोभा का प्रवेश होता है पहली बार। इन्हें ड्राइंग रूम में अजीत आवाज देने में शोभा प्रवेश करती है। शोभा, क्या है? क्यों घर सिर पर उठाया है? क्या बात है? क्यों चिल्लाने लगे हो? अजीत, इस घर में कभी कोई चीज ठीक जगह पर रखी जाती है? शोभा, क्या चाहिए आपको? क्यों चिल्लाने लगे हो? अजीत, 1 घंटा हो गया, ब्लेड का पता नहीं। तुम हो कि वहां बैठकर आलाप रही हो। 1 घंटा हुआ मैं ब्लेड ढूंढने लगा हूं, ब्लेड का पता नहीं। तुम अंदर आलाप करने लगी हो? शोभा, ओ हो। तो अब आपकी चीजें ठिकाने पर रखने का काम भी मेरा है। आपकी चीजें ठिकाने पर रखने का काम मेरा है। दराज से ब्लेड निकाल कर देती है। शोभा क्या करती है? दराज से ब्लेड निकाल कर देती है अजीत। अरे मेरी चीज तुम्हारी चीज क्या होती है? मेरी चीज तुम्हारी चीज कोई अलग है? सारी चीजें घर की हैं। घर कर हर चीज ठिकाने पर है या नहीं, यह देखना औरत का काम होता है। बोलो है या नहीं? बोलो बोलो। तो अजीत कहता है, हर घर की चीज सभी की होती है और घर में सही जगह पर कोई चीज रखना ये औरत का काम होता है। बोलो शोभा, सही है? शोभा, अच्छा मान लिया। अब जरा यह भी बता दीजिए घर के में आदमी का काम क्या क्या होता है? अच्छा, मैं मान जाती हूं। घर में आदमियों का काम क्या क्या होता है?
घर की हर चीजों को इधर उधर फेंक फिरना, फिर दुनिया भर का शोर मचाना, यही आदमी का काम होता है। कोई आदमी ने कोई चीज सही जगह पर रखेंगे तो सही वक्त पर मिल पाती है, इधर उधर फेंक देना क्या यही आदमियों का काम होता है? और दुनिया का शोर मचाना ये आदमियों का काम होता है? शोभा पूछती अजीत। हाँ, हंसने लगता है, हंसता है। शोभा समझती हो तुम सब हो। अरे बीवी अपनी बड़ी समझदार है, अजीत कहता है। अपनी बीवी तो बहुत समझदार है। भीतर से आवाज आती है, मम्मी। अंदर से आवाज आती है, मम्मी हमारे मोजे कहाँ रखी है? शोभा अजीत को देखती है, अंदर से आवाज आती है, मम्मी मोजे कहाँ रखी हो? शोभा क्रोध में अजीत को देखती है। लो, अब बिटिया के मोजे नहीं मिल रहे, देखो आपके बेटी के मोजे नहीं मिल रहे हैं। अजीत, उसे समझाओ भाई, अपनी चीज संभल कर रखा करो। अजीत कहता है शोभा से, अपनी बेटी को समझाओ, अपनी चीज सही जगह पर रखा करो। शोभा जाते अच्छा जी, तो आप यह कह रहे हैं लापरवाही चीजें रखने में वो आपकी बिटिया नहीं, आपकी गुरु है। आप ये बात बोल रहे हैं? आपकी बेटी तो आपकी गुरु है, हर चीजें इधर उधर फेंक देती है, आपसे ज्यादा लापरवाही है। कहती है शोभा यहां से प्रस्थान होती है, चली जाती है। अजीत जल्दी जल्दी हजामा समाप्त करता है, नहाने के लिए भीतर जाने लगता है। तब शोभा का प्रवेश होता है, तब शोभा आती है। अजीत हजामत का सामान उठाते हुए, देखो मैं अपना सामान अपने आप साफ करने ले जा रहा हूं। अजीत कहता है, देखो मैं मेरा सामान में ले जा रहा हूं। शोभा आकर ड्राइंग रूम क्लीन करती है। शोभा, बड़े मेहरबान होगी आपकी, अपना सामान ले जाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजीत, तुम जरा कमरा ठीक कर दो, हो सकता है मिस्टर अग्रवाल मुझे अपने साथ ही लाना पड़े, वैसे मैं लाऊंगा नहीं फिर भी। कहता है अजीत प्रस्थान होता है। अग्रवाल को घर लाना पड़े, मेरा कमरा पूरा साफ कर दो। कहता है प्रस्थान होता है। शोभा कमरा ठीक करते हुए, चाहती हूं सवेरे कम से कम घंटा आधा घंटा रियाज के लिए निकाल लो, सो भी नहीं हो पाता। रियाज यानी रिहर्सल, प्रैक्टिस। यानी शोभा को गाने में बहुत दिलचस्पी है, उसे रिहर्सल रियाज करने के लिए टाइम नहीं मिलता। वो सोचती है घंटा 2 घंटा टाइम निकालो, लेकिन परिवार के कामों में से वक्त नहीं मिलता, या किसी से भी तो अपना काम नहीं होता। घर का काम देखो, कॉलेज का काम देखो, ऊपर से नौकर चला गया। शोभा बड़बड़ाती है, जब देखो तब घर का काम में व्यस्त रहती हूं, रियाज के लिए टाइम नहीं मिलता, कॉलेज का काम, और ऊपर से नौकर भी काम छोड़कर चला गया है। तब तक अजीत का प्रवेश होता है। बिना बटनों का कप लटका रहा है, सामने बटन खुले हैं। कमीज पहना है, शर्ट, बटन टूटे हुए हैं, पहनकर शोभा के सामने प्रवेश करता है अजीत। अरे शोभा, कमीज के बटन लगाकर नहीं रखी, देखिए कमीज के बटन टूटे हुए हैं, देखना जरा जल्दी से, थोड़ा देखो जल्दी से, बटन टूटे हुए हैं। शोभा बटन लगाते हुए, आप अपने बटन भी नहीं लगा सकते अजीत? शोभा कहती है, आपकी कमीज के बटन आप नहीं लगा सकते? अजीत, अब तुम चाहो कुछ भी कह लो, सबके लिए जिम्मेदार तुम हो, समझे? अजीत कहता है शोभा से, अब कुछ भी कहो लेकिन इसका जिम्मेदार तुम हो। अजीत, शोभा, हाँ सो तो हूं, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी खराब काम हो, उसके जिम्मेदार अपनी शोभा है। जिम्मेदार शोभा होगी। घर का काम ठीक समय पर नहीं होता तो जिम्मेदार मैं हूं। तुम अपना काम नहीं करते, उसका जिम्मेदार मैं हूं। अप्पी काम नहीं करती, उसके जिम्मेदार मैं हूं। नौकर चला गया, जिम्मेदार मैं हूं। नया नौकर नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार मैं हूं। नल का पानी
पानी चला जाता है उसका जिम्मेदार हूं, जिम्मेदार 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 सब मैं जिम्मेदार हूं। कहते हुए शोभा क्रोध में अजीत को कहती है, अरे बस बस, मैं तो अपनी बात कह रहा था। जानती हो मैं अपने हॉस्टल में कितना व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। जानती हो शोभा, मैं हॉस्टल में डिसिप्लिन के लिए, व्यवस्था कामों में मैं कितना प्रसिद्ध था। अपना ही नहीं, अपने सब दोस्तों का काम भी मैं ही निपटा लेता था। और जैन साहब है ना, जिनकी उदाहरण तुम बार बार देती हो, उनको कायदे से रहना मैंने सिखाया है। जो मेरा मित्र जयंत है ना, उसके बारे में तुम बताती हो, उसे डिसिप्लिन कैसे रहना है, कायदे से कैसे रहना है, मैंने सिखाया उसे हॉस्टल में। अंग्रेज कंपनी में जाकर सेकी चाय कितनी बगाड़े, तुम गुरु उनका मैं ही हूं। आज जयंत एक अंग्रेजी कंपनी में जॉब करने लगा है, नौकरी, लेकिन उसका गुरु मैं ही हूं। उसे डिसिप्लिन मैंने सिखाया है। 3 साल पहले तक खातिर होती थी हमारे अजीत साहब चौपट, तुम्ही ने बिगाड़ा, आप तुम्हारी नाराज होती हो। 3 साल हो गया हमारी शादी होकर, तो तुम्ही ने बिगाड़ा है मुझे। उससे पहले मैं बहुत अपने कामों में डिसिप्लिन था, जैसे परफेक्ट था, और बिगाड़ा है और आज नाराज होती हो। गाने के स्वर में शोभा जी ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मुझे शोभा जी ने बिगाड़ा है, मेरी बेबी ने। शोभा मुस्कुराते हुए, पता नहीं किस जमाने में तुम काम कर चुके हो। मैं तो आई हूं तब से ऐसे बेकार देख रही हूं आपको अजीत। यह सच है कि आप मैं तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं कर सकते। तुम जानते हो, जब से आई हूं मैं तुम्हें बेकार देखने लगी हूं। कभी आज तक एक काम किए हो? पहले तुम्हारे और घर के सिवा और कोई काम नहीं था, सारे दिन उसी में लगी रहती थी। आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। पहले मैं क्या थी, घर में रहती थी, पूरा मैं आपको और अप्पी को संभालती थी। लेकिन मुझे कॉलेज में नौकरी मिली है, मुझे कॉलेज संभालना है, परिवार संभालना है, अप्पी को संभालना है, तुम्हें संभालना है, सब जिम्मेदारी मुझे नहीं होगी। अब उतना काम कॉलेज के साथ संभव नहीं होता। नौकरों का हाल तो तुम देख रहे हो अजीत, देख रही हो ना आजकल नौकरों की हालात। अजीत तो मैं क्या करूं, मुझसे भी अब यह सब काम नहीं होगा। अजीत कहता है, लेकिन मुझसे भी कुछ नहीं होगा। शोभा, जरा सा ध्यान देने की बात है, जब मैं पढ़ती थी तब तो तुम काफी काम किया करते थे। जब मैं शादी के बाद भी मैं एजुकेशन, मेरी शिक्षा को जारी रखा, तुम मुझे हेल्प करते, मदद करते, अप्पी को भी संभाल लिया करते, कितना हाथ बांटते। आखिर अब क्या हो गया है तुम्हें अजीत? मुझे वक्त कहाँ मिलता है, अब अप्पी को भी नहीं संभालते तुम। शोभा कहती है, अजीत तब की बात और थी और आज की बात अलग है। आजकल आदि जान तो यह कमबख्त ऑफिस में निकल जाती है। अजीत कहता है, आदि जान तो मेरे ऑफिस वाले निकाल लेते हैं, तनख्वाह अच्छी भले देते हैं, पर तेल भी तो पूरा निकाल लेते हैं। सैलरी, तनख्वाह, पेमेंट अच्छा करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, हमारा तेल निकाल लेते हैं। नौकरों तो किसी अंग्रेजी कंपनी में मिले तब में ही मजा। साला जयंत आयशाइश करता है, अच्छा अभी तो मैं चला। जयंत को एक अच्छे अंग्रेजी कंपनी में जॉब मिला है, इसीलिए वो मजे में है, तो मैं अभी चलता हूं। शोभा कमरा ठीक कर कर भीतर चली जाती है। दूसरे क्षण घंटी बजती है। इतना कहकर सुबह सुबह मॉर्निंग अजीत और शोभा के बीच में रंगमंच पर निरंतरात्मक एक संवाद होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पारिवारिक समस्याएं दिखाई देती हैं और एक पति पत्नी के बीच की बहस को आप यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार जैसे बिना दीवारों का घर एक सामाजिक पारिवारिक नाटक को मनु भंडारी जी ने बहुत एक सूक्ष्म रूप में वातावरण में, जैसे एक पारिवारिक वातावरण में नाटक को बुनने की कोशिश की है। तो आज हम इस कक्षा को, आज यही हम रुक जाते हैं। तो नेक्स्ट अगली कक्षा में इस पहले अंक के पहले दृश्य को आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको सभी को मेरा धन्यवाद।